खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी में 4 साल पहले बुंदेलखंड महाविद्यालय व गोंदू कंपाउंड स्थित चाणक्यपुरम कॉलोनी में एक तरफा प्रेम में एक छात्र व छात्रा की हत्या करने के आरोपी को SC/ST कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनने के बाद आरोपी के चेहरे पर जरा भी शिकन देखने को नहीं मिली। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि 19 फरवरी 2021 को मथुरा निवासी हुक्मेंद्र सिंह की उस समय निवाड़ी निवासी मंथन सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह बुंदेलखंड महाविद्यालय में अपनी क्लास में पढ़ रहा था। गोली मारने के बाद हत्यारा ब्लैक बोर्ड पर फिनिश लिखकर भाग गया। वह सीधा गोंदू कंपाउंड स्थित चाणक्यपुरम कॉलोनी पहुंचा और वहां सहपाठी कृतिका त्रिवेदी को गोली मार दी। इससे कृतिका की मौके पर मौत हो गई। मोहल्ले वालों के सहयोग से कृतिका के पिता ने उसे पकड़ लिया और घटना की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंथन सिंह को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड में प्रयुक्त असलहा बरामद कर लिया था। इस मामले में सीपरी बाजार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला SC/ST कोर्ट में विचाराधीन था। आज SC/ST कोर्ट स्पेशल जज धीरेन्द्र कुमार ने हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपी मंथन सिंह को आजीवन कारावास व 5 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामले में हुक्मेंद्र व कृतिका की ओर से DGC मृदुलकांत श्रीवास्तव, सहायक अधिवक्ता रवि गोस्वामी, रवि पांचाल व तेज सिंह गौर ने पैरवी की थी। इस मामले मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि मंथन सिंह एक तरफा प्यार कृतिका त्रिवेदी से करता था। हुक्मेंद्र कृतिका से बात करता था, इससे वह जलता था। इसी को लेकर मंथन सिंह ने दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये 2021 की घटना है, 19/2/2021 की। और इसमें जो आज मंथन सिंह सेंगर को माननीय न्यायालय SC/ST धीरेन्द्र कुमार तृतीय ने उस पर फैसला सुनाया है। ये 2021 की घटना है। BKD में का ये छात्र था मंथन सिंह सेंगर, और इसी के साथ इसका छात्र पढ़ता था, इसका मित्र हुक्मेंद्र सिंह, और इसी की क्लास में पढ़ती थी कृतिका त्रिवेदी। ये तीनों लोग उसी क्लास में पढ़ते थे और कृतिका को वो एक तरफा प्यार करता था मंथन सिंह सेंगर, और उसकी केवल जो है हुक्मेंद्र से कृतिका की मित्रता थी। क्लासमेट होने के नाते एक दूसरे से क्या आना जाना था, बातचीत करते थे। ये बात उसको नवाज जो है पसंद नहीं आई। उसने कई बार रोका भी, टोका भी, लेकिन उसने प्लांट करके क्लास में ये जो है 12:45 पे 19/2/2021 को ये आया। आकर इसने जो है उसको गोली मारी, हुक्मेंद्र को। गोली मारने के बाद जो ब्लैक बोर्ड था, उस ब्लैक बोर्ड पे जाकर वो चौक से दिल बनाता है। दिल बनाने के बाद भी फिनिश करता है, फिनिश लिख देता है ब्लैक बोर्ड पे, और कहता है अब जाके हम कृतिका का मारेंगे जाके गोंदू कंपाउंड। ये घटना कहाँ पर हो रही है? ये घटना हो रही BKD कॉलेज के अंदर के क्लासरूम की। फिर उसके बाद ये जाकर जो है गोंदू कंपाउंड में स्वामीपुरम पड़ता है, चाणक्यपुरम, वहां पर जाकर कृतिका अपनी दादी जो 80 वर्ष की वृद्ध थी, उनके साथ घर के बाहर बैठी हुई थी, उनसे बातचीत कर रही थी। बातचीत करने पर ये तुरंत ये मौके पर पहुंचकर उसको वहीं ऑन स्पॉट गोली मारता है। गोली मारने के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये प्रयास करता है दादी को भी गोली मारने का, ये प्रयास करता है। इसके पिता मौके पे पहुंच जाते हैं कृतिका के, उनको भी गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन तुरंत पुलिस आ जाती है और इसको पकड़ लेती है। मैं असलहा के, मैं कारतूसे के, ये वहां पर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद उसके जो है पुलिस उसको ले जाती है। लेटर ऑन जो हुक्मेंद्र था, हुक्मेंद्र के चाचा संजय कुमार गुर्जर ने इस पूरे मुकदमा की अच्छे से पैरवी करी और उन्होंने FIR दर्ज कराई थाने में। थाने में FIR दर्ज कराने के बाद अपने भतीजे को, हुक्मेंद्र को, वो यहाँ से जब डॉक्टर ने रेफर करा तो उसको इलाज के लिए ले गए दिल्ली। दौरान इलाज उसके वहां पर मृत्यु हो जाती है जब उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि मंथन सिंह सेंगर ने जिस पिस्टल से, 32 बोर की पिस्टल से उसको गोली मारी थी, वो कॉर्टेज पोस्टमार्टम जब किया गया तो वो एक्सरे में वो कॉर्टेज वहां पर उसको दिखाई देता है डॉक्टरों को। उसको ऑपरेट करके वो कॉर्टेज निकाला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय न्यायालय के यहाँ ट्रायल चला। ट्रायल में 16 गवाह गुजरे, जिसमें
वादी मुकदमा संजय गुर्जर और जो यहाँ के क्लास में जो है उसकी पढ़ने वाली छात्रा थी कुमारी सौम्या, उसके बयान अंकित हुए। उसके बाद दूसरी घटना जो वहां पर होती है गोंदू कंपाउंड में, वहां पर उसके कृतिका के पिता, उनके बयान जो है अंकित किए गए और दादी संतोष त्रिवेदी के बयान अंकित किए गए और फैक्ट के गवाह गुजरने के बाद फॉर्मल गवाह सारे हुए, डॉक्टर के बयान हुए। इसमें एक इम्पोर्टेंट गवाह जो था हमारा, जिसको हमने पेश करवाया था, उसका जो है उसका एफएसएल वाला था वो गवाह। उस एफएसएल के डॉक्टर जो गवाह जो आया था, उसने वहां पर मौके पर उसको अरेस्ट किया जिस समय, और अरेस्ट होने के बाद उसके हाथ से जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह ली गई। तो स्वैब जो उसका लिया गया, स्वैब लेने के बाद उसको जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया। वहां पर बार बार इस केस में रहा, जिसको कोर्ट ने भी माना और हमारे आर्गुमेंट में भी ये सारी चीजें आई। इस पूरे प्रकरण में परीक्षण के दौरान कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये जघन्य प्रकृति का अपराध है, उसको आजीवन कारावास से दंडित किया आज और 5 लाख रुपए के जुर्माना से भी दंडित किया। इस पूरे प्रकरण में हमारी अभियोजन टीम के सदस्यों में हमारे सहायक जो है रवि प्रकाश गोस्वामी, देवेंद्र पांचाल और तेज सिंह गौड़ ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर एक टीम वर्क के साथ इस पूरे प्रकरण को हम लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया और पीड़ित पक्ष जो उसके चाचा थे उन्होंने अच्छी पैरवी करी, मृतका के पिता उन्होंने अच्छी से पैरवी करके और पूरा जो है अभियोजन टीम के साथ में पूरा सहयोग किया। इन लोगों को आज वास्तव में दोनों परिवारों को आज मैं न्याय दिलाने में सक्षम रह पाया हूं और इन लोगों को न्याय दिला पाया हूं।